बिलों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 19वां दिन। दिल्ली में धरना स्थल पर किसान नेताओं का एक दिन का अनशन शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया किसानों का समर्थन और रखा एक दिन का उपवास। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर एमपी सरकार अलर्ट मोड में। सरकार का ज्यादा फोकस किसानों पर। किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। शिकायतें मिलने पर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में कोविड मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीजों को बिना जांच के प्लाज्मा चढ़ा दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। पता चला है कि अस्पताल के 2 कर्मचारी और एक दलाल ने प्लाज्मा मंगवाया था। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। राजस्थान के निकुंज चौराहे पर हुए दर्दनाक हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 लोग आलोट के ग्राम पंचायत आक्या कला और 5 लोग उज्जैन जिले के घोंसला गांव के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार चौथे दिन भी सुबह के समय कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 200 मीटर तक सीमित रह गई। अरब सागर से आ रही नमी के चलते प्रदेश के करीब 10 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। सतना के सवापुर थाना क्षेत्र के पटना ग्राम निवासी और मझगवा जनपद पंचायत के सदस्य संतोष तिवारी ने ग्राम पंचायत पटना कला में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर कलेक्टर अजय कटसेरिया के नाम ज्ञापन सौंपा और 15 दिसंबर तक जांच कर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मंदसौर के नाहरगढ़ क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत महिला ने एसपी कार्यालय में की है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम करीब 1 महीने पहले दिया था, लेकिन आरोपियों की दबंगई के चलते महिला थाने तक नहीं पहुंच पाई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बालाघाट में नक्सली मूवमेंट पर सरकार की पैनी नजर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौर में ये समस्या बढ़ गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घेरा। शिवराज किसान आंदोलन को लेकर लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 कानून किसानों के हित में है, लेकिन कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। बीजेपी संगठन मंडल स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा टीटी नगर मंडल का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता की तरह शामिल हुए। बड़वानी शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम की मौजूदगी में नगरपालिका टीम ने राजघाट रोड स्थित मैरिज गार्डन की बाउंड्री वॉल तोड़कर करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त करवाई। पन्ना टाइगर रिजर्व में शामिल हटा ब्लॉक के मड़ियादव वन परिक्षेत्र बफर जोन में नवनिर्मित निगरानी टावर का टाइगर रिजर्व प्रबंधन अधिकारियों की उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। खरगोन जिले में गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस करने में साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डॉक्टर नीरज चौरसिया ने प्रेस वार्ता में गुम हुए 50 मोबाइलों की जानकारी दी और मोबाइल के मालिकों को उनके मोबाइल वापस लौटाए। पवई में अवैध बिक्री को लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी सक्रिय दिखाई दिए, जहां उनकी इसी सक्रियता के कारण अवैध शराब की 4 पेटियां पकड़ाई। रूपचीर में बाइक सवार 2 युवक शराब लेकर जा रहे थे, तभी विधायक लोधी की उन पर नजर पड़ी। इसके बाद दोनों युवकों ने भागने की कोशिश की,
और इस बीच अवैध शराब को छोड़कर वहां से भाग निकले। मध्य प्रदेश में जल्दी ही नई खनिज नीति सामने आएगी। इसमें खदानों और खनिज आधारित उद्योगों से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की पॉलिसी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद मंत्री कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। खनिज मंत्री बृजेश प्रताप सिंह ने अपने विभाग का पूरा खाका तैयार किया है। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून पर देश में सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस और वामपंथियों पर कृषि सुधार कानून पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। बीजेपी इन भ्रम फैलाने वालों को सड़क पर उतरकर जवाब देगी। किस्मत किसे कब कहां पहुंचा दे इसका भरोसा नहीं। छतरपुर के नवाब खान कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठेंगे। छतरपुर जिले के धादरी गांव के रहने वाले 45 वर्षीय नवाब खान सागर रोड पर टायर पंचर की दुकान चलाते हैं, जो अब कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देंगे। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन कर पुराने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का विरोध कर इसे निरस्त करने की मांग की। रीवा के हरदी गांव में अवैध वसूली को लेकर महिलाओं ने पुलिसकर्मी की पिटाई की। सूत्रों के अनुसार हनुमना थाने में लगी शासकीय वाहन से रेत से भरे हाइवा ट्रक से पुलिस वसूली करने गई, जिस बीच स्थानीय महिलाओं ने आरक्षक रविंद्र यादव की जमकर धुनाई की। घटना सुबह की बताई जा रही है, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन का असर दिल्ली से लेकर देवरी तक दिखा, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों की समस्या को लेकर कानून का विरोध करते हुए पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने अन्नदाताओं के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सौंसर के पूर्व विधायक अजय चौरे बीजेपी में शामिल होते ही कृषि कानून के समर्थन में आए। पाडूना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए चौरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में ही किसानों का हित संभव है। राजधानी भोपाल के लोगों को स्मार्ट सिटी के तहत नई सौगात मिलने जा रही है। सालों से बाधा बन रही कई तरह की समस्याओं को सुलझाने के बाद स्मार्ट सिटी का काम काफी तेजी से चल रहा है। कृषि कानूनों पर दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार देश भर में किसानों को कानून के फायदे बताने में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में पदस्थ सीआरपीएफ हवलदार की पत्नी से पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 32,85,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित महिला के बेटे के दोस्त के माता पिता ही आरोपी पाए गए हैं। पहले उसके बेटे के साथ दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद महिला से रुपए लेकर ये आरोपी दंपत्ति गायब हो गए। बड़वानी जिले के राजपुर में खाद वितरण में मनमानी को लेकर जमकर बवाल हुआ। किसानों ने काला बाजारी का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इस बीच घंटों लाइन में खड़े किसान परेशान होते रहे। भारतीय किसान संघ ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए समिति कार्यालय के बाहर धरना दिया। भिवाड़ी की ग्राम पंचायत खुक्सी में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि ग्राम पंचायत में वृद्धा पेंशन मृत व्यक्तियों को दिया जा रहा है। शासकीय कर्मचारियों के नाम से शौचालय के पैसे निकाले जा रहे हैं और कपिल धारा कुआं का बिना निर्माण किए ही भुगतान भी निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के 362 ग्रामों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। भारत सरकार के आयुष्मान मिशन के तहत इन वेलनेस सेंटर्स को खोला जाएगा। इसमें चिकित्सकों और मसाजर की भी व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने इसकी जानकारी दी है।
कृषि कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच देश भर से किसान संगठन सरकार के समर्थन में आगे आते नजर आए। जहां इसी कड़ी में हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और दूसरे कई राज्यों के किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उन्होंने भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के कुछ संशोधन के साथ इसे लागू करने की मांग की है। महिदपुर तहसील के कढ़ाई ग्राम पंचायत में एक नीलगाय के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में नीलगाय बुरी तरह से जख्मी हो गया। जहां इस बीच स्थानीय ग्रामीणों ने बीच बचाव कर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने नीलगाय के बच्चे को पशु चिकित्सालय पहुंचाया। कृषि कानून पर विपक्ष की घेराबंदी के बीच बीजेपी भी किसानों को इसके फायदे गिनाने में जुटी हुई है। जबलपुर में विधायक अजय बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में तीनों बिलों को पेश किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को सरगुजा जिले के मेडरा कला धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में मौजूद किसानों से चर्चा कर धान खरीदी की व्यवस्था और भुगतान के बारे में जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने अंबिकापुर के महामाया मंदिर के पास पहाड़ी पर बनाए गए ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ मंत्री और नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचकर महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली आज से उत्तर और दक्षिण दोनों छोरों से एक साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर इस रैली का आयोजन 14 से लेकर 17 दिसंबर तक किया जा रहा है। राजनांदगांव में ओबीसी वर्ग के विकास और उत्थान के लिए ओबीसी महिला महासभा की परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय सचिव वैज्ञानिक कीर्ति कश्यप और महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन शामिल हुई। कवर्धा में आदिवासी नाबालिग युवती के दुष्कर्म के मामले को लेकर प्रदर्शन पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गैर जमानती धाराओं में जेल भेजने के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी मैदान में सभा करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए। जांजगीर चांपा जिले के बालोद ब्लॉक में संचालित महावीर कोल वासरी द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर ग्रामीणों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी गई है। गांव की गोठान भूमि और नाले की भूमि पर कब्जा करके कोयले से बने हाईवा निकालने के लिए पक्की सड़क बना दी गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। कांकेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 22 नवंबर को कवर्धा में हुई नाबालिग जनजाति छात्रा के गैंगरेप के मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कांकेर में विरोध प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा के जेजेपुर में किसानों ने अपनी मांग को लेकर जेजेपुर हसौद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इससे पहले सेवा सहकारी समिति कचंदा में धान खरीदी को लेकर खरीदी शुरू नहीं होने से नाराज किसान 8 दिसंबर से तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर स्थित राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में 633 करोड़ 88 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 559 करोड़ 84 लाख रुपए लागत के 79 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। आगरा में सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया था।
लेकिन इससे पहले ही सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना ताजगंज क्षेत्र में कृषि बिल के विरोध में सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित धरना प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही धराशायी होता नजर आया। पिछली बार की तरह इस बार भी कोतवाली पुलिस ने वर्तमान नगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम को इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड से ही गिरफ्तार कर लिया। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश कालिया पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अम्बेडकर नगर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखनऊ आजमगढ़ राजमार्ग पर टांडा के पास कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जा रहे थे। इस दौरान अखिलेश अपने समर्थकों से मिलने के लिए गाड़ी से उतरे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। किसान नेता श्याम सिंह चाहर को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सोमवीर यादव को भी नजरबंद कर दिया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा। किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए यूपी में कानून व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है, जिसको लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। एडीजी का कहना है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कासगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों का समर्थन कर इस बिल का विरोध किया। सैकड़ों सफाई बैलगाड़ियों में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। रामपुर में किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल कर धरना दिया। भारी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, जिसके बाद किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर कृषि कानून के खिलाफ ज्ञापन सौंपने पहुंचे। नए कृषि कानून के विरोध में देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीतापुर में सपा एमएलसी आनंद भदौरिया ने किसानों को समर्थन देकर धरना दिया। गांधी प्रतिमा स्थल पर धरना दे रहे किसानों और आनंद भदौरिया को पुलिस ने उठाने की कोशिश की। इस दौरान भदौरिया के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई। गोमती नगर में पुलिस के द्वारा पब्लिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ जनता से जुड़ी नई सुविधाओं की जानकारी दी गई। खासतौर पर सीएम योगी के महिला शक्ति मिशन के तहत महिला हेल्प डेस्क को लेकर जानकारी दी गई।